ठीक है। अच्छा, हम लोग आज पढ़ने लगे हैं वेब डेवलपमेंट के सेटअप को, कि हम लोग अगर हम लोग वेब डेवलपर बनना चाहते हैं तो हमें कौन सी स्किल्स को सीखना पड़ेगा, और कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ से लेके एंड तक। क्योंकि आज फर्स्ट लेक्चर है हमारा प्रोफेशनली, और उससे पहले हम लोगों ने रूबी की बेसिक्स सीखी, आप लोगों ने जावास्क्रिप्ट को देखा, मतलब जावास्क्रिप्ट को नहीं, रूबी को देखा बेसिक्स में, और वेरिएबल ऑपरेटर्स और ये फंक्शन, ये सारी चीज़ें आप लोग देख के आए हो। ठीक है, तो आज हम लोग एक पूरा वो स्केच देखेंगे कि अगर हम लोग यहाँ यहाँ से होते हुए जाएं तो हम लोग एक अच्छे वेब डेवलपर या कामयाब वेब डेवलपर बन सकते हैं। मैं यहाँ पे बात करूँगा कि हम लोग फ्रंट एंड डेवलपर कैसे बनेंगे, बैक एंड डेवलपर कैसे बनेंगे, इन दोनों को अगर मिला दें तो फिर कैसे डेवलपर बनेंगे। तो ये सारी चीज़ें आज मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा। तो इस टाइम मैंने कुछ लैंग्वेजेस लिखी हैं। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले फ्रंट एंड की बात कर लेते हैं। अच्छा, एक वेब डेवलपर को 3 लैंग्वेजेस आना मस्ट है। मैं अक्सर पढ़ाते हुए मस्ट का वर्ड यूज़ करता था, तो मैं एक बात कहता था कि मस्ट का मतलब क्या होता है कि जिसके बगैर गुजारा नहीं है। तो वो 3 लैंग्वेजेस जिनके बगैर गुजारा नहीं है उनका नाम HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट है। अगर ये 3 लैंग्वेज किसी वेब डेवलपर को नहीं आती तो इट्स मीन कि वो वेब डेवलपर ही नहीं है। बैकएंड है, फुल स्टैक है, फ्रंट एंड है, ये तो बात के नाम है ना। ये 3 लैंग्वेज तो आपने सीखनी ही सीखनी है, चाहे आप कुछ भी बनने जा रहे हो, मतलब फ्रंट एंड में जाना चाह रहे हो, बैक एंड में जाना चाह रहे हो, तो 3 लैंग्वेज का आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपने HTML, ये दोनों लैंग्वेज, अब ये है क्या, ये दोनों लैंग्वेज जो है ना, HTML तो एक मार्कअप लैंग्वेज है। ठीक है, मार्कअप का मतलब क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसका जो एब्रीवेशन है। तो ये नाम से जाहिर हो रहा है कि यार ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये क्या होगी, कोई मार्किंग की लैंग्वेज है जिसके अंदर हम लोग हेडिंग बता देंगे, पैराग्राफ बता देंगे। जिस तरह से आप मार्कर से लिखते हो कॉपी पे, तो आप हेडिंग बोल्ड कर देते हो, लाइनें लगा देते हो, टेबल बना देते हो, तो इस तरह का जितना भी स्ट्रक्चर आएगा वो किसके अंदर आएगा, HTML में। CSS क्या होती है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक है, अब नाम से जाहिर हो रहा है, स्टाइल का नाम आ रहा है, इट्स मीन कि यार इसमें कोई हम लोग कलर्स वगैरह सेट कर रहे होंगे, कोई हम लोग पोजीशंस वगैरह लगा रहे होंगे, कहीं हम लोग इसमें विड्थ, हाइट, बॉर्डर्स, इस तरह की चीज़ें हम लोग देख रहे होंगे, टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज हम लोग देख रहे होंगे। तो CSS का मतलब कि क्या होगा कि जितनी भी स्टाइलिंग हो रही होगी वो किसके जरिए हो रही होगी, CSS के जरिए। इन दो बातों में कोई चीज आपको समझ नहीं आई, इन दोनों में फर्क समझ आ गया। HTML जस्ट लाइक स्केलेटन, किसी चीज का स्केलेटन है, आपने एक बिल्डिंग बनाई, उसकी ईंटों से आपने वो ढांचा खड़ा किया, तो दैट्स HTML। और जब आपने उस पर डिजाइनिंग करना शुरू की, लाइक आपने उस पर ये जिस तरह से मार्बल लगा हुआ है, या जिस तरह से आपने पेंट करवा लिया, आपने उसमें खूबसूरती के लिए कुछ चीजें ऐड कर दी, कोई बोर्ड, कोई पिक्चर्स वगैरह, तो दैट्स कॉल्ड CSS। तो CSS जस्ट रेलिवेंट टू डिजाइन, और HTML जस्ट रेलिवेंट टू मार्कअप। ठीक है, आपने वेबसाइट देखी होंगी, वेबसाइट्स में डिजाइन भी होता है, वेबसाइट में मार्कअप भी, सारी चीजें। अच्छा, मार्कअप होता है तो डिजाइन होता है। आपने देखो, बिल्डिंग बनाओगे तो उसके अंदर आप उसे पेंट करवाओगे ना, बिल्डिंग ही ना हो तो पेंट किसको नहीं करवा सकते। तो ये HTML CSS में आपको आई होप कि फर्क क्लियर हो गया होगा इनमें अच्छा, जावास्क्रिप्ट का मतलब होता है जितनी भी आपकी लॉजिक बिल्डिंग होती है ना, वो जावास्क्रिप्ट में बन रही होती है। लाइक मैं कहता हूँ कि इस बटन पे क्लिक करोगे तो इस तरह से एक नया पेज अपीयर हो जाए, या नया बॉक्स ओपन हो जाए, या कोई इवेंट्स वगैरह हम लोग इसमें यूज करेंगे। मतलब कि मैं अगर यूजर को एंटर कर रहा हूँ तो एक हमें मैसेज आ जाए, अलर्ट आ जाए। और जावास्क्रिप्ट में हम लोग बहुत सारे गेम्स वगैरह भी छोटी मोटी देखेंगे कि किस तरह से कोई जावास्क्रिप्ट में हम लोग लॉजिक बिल्डिंग करके गेम बना सकते हैं। अक्सर आपने वो गेम खेली हुई है, जब इंटरनेट नहीं आता तो वो, हाँ, वो जावास्क्रिप्ट में उसका बिहाइंड द सीन जावास्क्रिप्ट उसके वर्क कर रही होती है। तो आई होप कि जावास्क्रिप्ट की आपको समझ आ गई होगी कि जितनी भी लॉजिक बिल्डिंग हो रही है वो किसके अंदर हो रही है, जावास्क्रिप्ट के अंदर हो रही है। ठीक है, ये 3 लैंग्वेजेस तो हमने हर सूरत सीखनी है, और इसमें आपने जितना आप इसको सीख सकते हो, मैक्सिमम जितना सीख सकते हो आपने उतना सीखना है। मतलब कि अगर आप HTML को सीखते हो 10 दिन में, 20 दिन में, 15 दिन में, तो आप 10-15 दिन में कोशिश करो कि HTML को फुल सीख लो, हर चीज़ आपने देखनी है। और इसको मतलब आपने बेहतर से बेहतर जितना आप अप्रोच कर सकते हो। फिर CSS पे, क्योंकि ये फंडामेंटल्स हैं, ये बेसिक्स हैं, अगर हमें ये आती होंगी तो हम लोग आगे काम कर सकेंगे। अगर यहाँ से आपकी बेस ना बनी तो इट्स मीन कि हम आगे जाके भी काम, हमें समझ ही नहीं आएगी कि यार ये क्या प्रॉपर्टीज लग रही हैं, यहाँ पे क्या चीज़ें हो रही हैं। तो इट्स मीन कि हमें 3 लैंग्वेज को तो पूरा
सीखना है। अच्छा, आगे मैंने एक लिखा हुआ है सैस। ये सैस उन लोगों के लिए मैंने लिखा था कि जो फ्रंट एंड डेवलपर बनना चाह रहे थे। इसे कहते हैं प्री प्रोसेसर। क्या कहते हैं? प्री प्रोसेसर का मतलब ये होता है कि ये हम सैस में कुछ चीज़ें सीएसएस लिखेंगे तो वो हमें क्या करेगा कि वो हमें इसमें कन्वर्ट कर देगा सीएसएस में। सैस में हम इजीली वेरिएबल्स डिफाइन कर लेते हैं, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें सैस में करते हैं। तो सैस फ्रंट एंड डिजाइनर फिर उसके बाद सैस को सीख लेंगे, या सीएसएस के बाद सीख लेंगे, या जावास्क्रिप्ट के बाद सैस को सीख लेंगे। तो ये सैस जस्ट फॉर फ्रंट एंड डेवलपर्स, नॉट फॉर फुल स्टैक, नॉट फॉर बैक एंड। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि सैस वो बंदा सीखेगा जो क्या होगा, फ्रंट एंड डेवलपर में जाना चाह रहा है। हाँ, आप भी सीख सकते हो, नॉलेज आपको भी होना चाहिए अगर आपने बैकएंड में जाना है, लेकिन सैस का पता हो। जिस तरह मैं बैकएंड इंजीनियर हूँ तो मुझे पता है कि यार सैस कैसे वर्क कर रही है, कैसे वेरिएबल डिफाइन करते हैं, कैसे थोड़ा बहुत मैंने भी इसको देखा हुआ, तो मुझे इसका नॉलेज है। लेकिन मैं सैस को प्रॉपर यूज नहीं करता क्योंकि मेरी फील्ड डिजाइनिंग की नहीं है। अच्छा, अब ये हमारा ये पार्ट क्लियर हो गया। अब उसके बाद आते हैं फ्रेमवर्क्स पे। ठीक है, अगर कोई वो बंदा जो कहता है कि यार मैं वेब डेवलपर बनना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं अपने आप को इन चीज़ों में इसमें सीखूं और ये करूँ, तो वो बूटस्ट्रैप और टैलवेंट सीएसएस हम लोग दो फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं। बूटस्ट्रैप क्या होती है यार? बूटस्ट्रैप हम लोग लाइक मैंने एक बटन का डिज़ाइन किया, मैं चाह रहा हूँ कि जब मैं अपनी वेबसाइट बनाऊँ तो ये जो इस बंदे ने बटन का डिज़ाइन किया हुआ, लाइक उसने ब्लू येलो ऑरेंज जिस तरह का भी किया हुआ, तो मैं उसी का डिज़ाइन अपने वहाँ पे यूज़ कर लूँ, मुझे ज़्यादा खुद से बनाना ना पड़े। तो फ्रेमवर्क हमें प्रोवाइड करते हैं। बूटस्ट्रैप और टैलवेंट सीएसएस दो पॉपुलर फ्रेमवर्क इन दी वर्ल्ड है। इसके अलावा और भी फ्रेमवर्क है, ये सीएसएस के फ्रेमवर्क माने जाते हैं। तो इसमें बनी बनाई डिजाइनिंग होती है, नेविगेशन बार बनी बनाई आ रही हैं, इसमें बनी बनाई आपने सिर्फ इन्हें यूज़ करना है, मतलब कि इनको कॉपी करना और पेस्ट करना और आपकी वो वर्किंग करना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन एक कामयाब डेवलपर बनने के लिए हमें ये काम नहीं करना, हम यहाँ पे इसे क्रॉस कर रहे हैं। ये उन लोगों के लिए है कि जिनके पास टाइम नहीं है, जिनको टाइम की शॉर्टेज है, और जो चाह रहे हैं कि सर हम 2-2 घंटे डेली बेसिस पे लगाएं और हम वेब डेवलपमेंट को थोड़ा बहुत सीखना, कोई वेबसाइट बनाना शुरू कर दें, तो वो शॉर्टकट को ये, लेकिन शॉर्टकट आप लोगों के लिए नहीं है। आप लोगों ने इसे यहाँ से सीखना है, इसको आपने नहीं करना। इसको तब तक नहीं करना जब तक मैं आपको खुद अलाउ नहीं करूंगा कि यार इसको अब आप इसको देख लो। अभी आप लोगों ने इसे नहीं देखना, इससे आपने जितना दूर रहोगे उतना आपका फायदा है। ठीक है, तो ये आपने अभी तो इसकी ऑप्शन खत्म हो गई, मैंने फ्रेमवर्क का पहले ही डिनाई कर दिया कि कब करने है, ये मैं आपको बता दूंगा कि आपको नॉलेज होगा इंशाल्लाह। जब आप ये चीज़ें कर लोगे तो आप खुद की डिजाइनिंग करके मतलब अपनी बूटस्ट्रैप की तरह का अपना बटन बना सकते हो। जिस तरह की टैलवेंट में अपनी नेविगेशन बार है तो आप खुद की डिजाइन की हुई नेविगेशन बार बना लोगे। इनमें नुकसान क्या है? अगर आप ये यूज करोगे, सबसे पहले तो आपका नॉलेज उस तरह का नहीं रहेगा, जाहिर बात है आपने कॉपी पेस्ट करना, आपको नहीं पता हाउ दी थिंग्स वर्क, आपको नहीं नॉलेज नहीं होगा। दूसरी चीज़ ये कि आप कस्टमाइज नहीं कर सकते, यानी कि अगर मुझे यूज़र ने कहा कि मुझे सर्कल में बटन चाहिए और यहाँ पे बटन आ रहा है इस फील्ड में, और यूज़र कह रहा है मुझे इस फील्ड में बटन चाहिए, तो मैं इसको इसको ऐसा नहीं बना सकता क्योंकि ये मैंने कोडिंग ही नहीं की। और अगर मुझे सीएसएस आती है तब ही मैं इसको ऐसा पकड़ के बनाऊंगा। तो हमें इन तीनों को सीखना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, ये तीन चीज़ें समझ आ गई। अब आगे चलते हैं। ये तीन करने के बाद आप एक बेसिक वेब डेवलपर बन गए हो। ठीक है, आप बेसिक वेबसाइट बनाना शुरू हो जाओगे। आप कोई भी लाइक मैं कहूँ कि इस इदारे की वेबसाइट बनानी है तो आप उसकी एक स्टैटिक वेबसाइट बना लोगे। स्टैटिक वेबसाइट और डायनामिक वेबसाइट पे मैं अभी बाद में आता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं कुछ और चीज़ें बताना चाह रहा हूँ। हम ये करने के बाद बेसिक वेब डेवलपर बन गए, हम किसी भी कंपनी में जाके कह सकते हैं कि हमें ये चीज़ें तीन चीज़ें आती हैं, हमने अच्छे से किया हुआ, ये मेरी 15-20 वेबसाइट ही मैंने खुद बनाई हुई है। ऐसे नहीं जाना कि आप लोगों ने ये लेक्चर ले लिए और आपने क्या चलो जो नहीं, ऐसे नहीं यार। 15 से 20 वेबसाइट आपकी अपनी होनी चाहिए जिनमें आपने किसी पिक्चर से डिज़ाइन खुद पे खुद अप्लाई किया हो, खुद बनाई हो। जब आप 20 वेबसाइट खुद बना लोगे तो आई गारंटी के वो आपकी स्किल पक्की हो जाएगी, पॉलिश हो जाएगी आप लोगों की। लेकिन अगर आप ये कहो कि मैंने ये HTML पढ़ लिया मुझे आ गया, तो ऐसे नहीं होगा। कम से कम 20 वेबसाइट बना के अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके देन आप कहीं कंपनी में जाओ, उन्हें 20 वेबसाइट दिखाओ, मैं फिर देखूंगा कैसे कंपनी आपको जॉब नहीं देती। आगे क्लियर?
हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अभी सीखते ही हैं करने, चलो जी जॉब, तो जॉब ऐसे नहीं मिलनी यार। आप लोगों ने खुद को इतना कि आपने एलिजिबल करना है कि कंपनी आपकी खुद रिक्वायर करे कि यार इस बंदे ने देखो कि अभी विदाउट एनी इन्वायरमेंट इसने 20 वेबसाइट क्रिएट कर ली है, तो अब जब ये इन्वायरमेंट में एक रनिंग सेटअप में आएगा तो ये कितना अच्छा परफॉर्म करेगा। तो दैट्स द थिंग। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास बैकएंड में आ जाते हैं। बैकएंड में हमारे पास PHP लारावेल। ये मैं इस वजह से आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि PHP एक आसान बैकएंड है, मतलब कि सबसे आसान मुझे PHP लगता था। तो PHP आप सीख के उसके आगे फ्रेमवर्क, उसका है फ्रेमवर्क ही है लारावेल, आप इसमें आगे जा सकते हो। तो PHP लारावेल में आप जा सकते हो, ये एक अच्छी ऑप्शन होगी हमें अगर हम बैकएंड पे आते हैं। अब PHP लारावेल ये है क्या, ये बैकएंड पे काम कर रहे होते हैं, ठीक है। क्लाइंट और सर्वर का मैं फर्क मैंने शायद बताया हुआ, लेकिन फिर एक दफा मैं अगेन एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा, ये PHP लारावेल की समझ आ गई, ये आप बैकएंड के तौर पे चूज कर। अच्छा, इन तीनों चारों में से ना आपने एक बैकएंड चूज करना है सिर्फ। या आप PHP लारावेल में चले जाओ और MySQL उसकी डेटाबेस आपने यूज करनी है साथ, ये तीन चीजें आपने स्टडी करनी है। या आप Node.js चले जाओ और MongoDB की वेबसाइट वो डेटाबेस होगी। अब Node.js में क्यों रिकमेंड करूंगा, Node.js अगर आपको जावास्क्रिप्ट अच्छी आती है, अगर आप समझते हो कि यार जावास्क्रिप्ट जिस तरह से मुझे आती है इस तरह से किसी और को नहीं आती, मैं एक अच्छा डेवलपर हूँ जावास्क्रिप्ट का, तो आप Node.js में जरूर जाओ। और इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो मंथ ट्रैक हो जाता है बंदा, फिर वो भी मैं इंशाल्लाह अभी बताऊंगा। रूबी ऑन रेल्स पे आप रूबी पढ़ी है, आपको रूबी में थोड़ा इंटरेस्ट आ गया कि यार ये मतलब अच्छी लैंग्वेज है, तो आप रेल्स का फ्रेमवर्क कैसे ट्राई करके आप एसक्यूएल लाइट इसकी बाय डिफॉल्ट डेटाबेस हमें रिकमेंड की जाती है। पाइथन में आप जा सकते हो। तो ये कुछ बैकएंड है, आप इसके अलावा और भी होंगे लेकिन ये अभी मुझे याद है, तो आप ये इन बैकएंड में से किसी एक को भी चुन लोगे तो आपकी बैकएंड हो जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं MySQL, MongoDB, एसक्यूएल लाइट, ये है क्या, डेटाबेसेस क्या होती हैं। आपने डेटाबेसेस को भी सीखना है अगर आप फुल स्टैक की तरफ जाना चाह रहे हो, बैकएंड भी बनना चाह रहे हो, तो आपको डेटाबेसेस का नॉलेज होना चाहिए कि हाउ डाटा वर्क्स। लाइक मैंने 100 स्टूडेंट का रिकॉर्ड स्टोर करवाना है तो मैंने कैसे स्टोर करवाना है, टेबल कैसे बनाते हैं, RDBMS क्या होती है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, हम लोग किस तरह से एक पूरा स्कीमा क्रिएट करते हैं, एक पूरी एप्लीकेशन के टेबल्स होते हैं, लाइक टेबल्स बनाते हैं कि यार ये स्टूडेंट का, ये टीचर का, ये आगे हम लोग टाइम टेबल है, उनका रिजल्ट है, मतलब कि वो सारा इन द फॉर्म ऑफ टेबल स्टोर हो रहा होता है डाटा। तो आपको डाटा बेसिस का नॉलेज होना ज़रूरी है। उसके साथ आपने एक लैंग्वेज सीखनी है जिसका नाम है SQL, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज क्यों यूज़ करते हैं, ताकि हम अपनी डेटाबेस पे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकें। डाटा फैच करना, डाटा इंसर्ट करना, डिलीट करना, रीड करना, ये सारा हम लोग SQL के अंदर सीखते हैं। जॉइंस किस तरह से लगाते हैं, इसके अंदर क्लोजेस क्या होते हैं, ये आपने एक एडवांस सीखना है। फिर आपको गिट का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गिट हम लोग यूज़ करते हैं वर्जन कंट्रोल सिस्टम। लाइक आप 4 बंदे एक प्रोजेक्ट पे काम करना चाह रहे हो, तो आपने क्या सीखना है, गिट। मतलब कि सर असद या ये या कोई भी बंदा जो है वो क्या करेगा कि इन्होंने कहा कि मैं अबाउट सेक्शन पे काम करूंगा वेबसाइट के। हार्दिक ने कह दिया जी कि सर मैं मीट द टीम एक पेज है मैं उस पर काम करूंगा। इसने कह दिया जी कि मैं और कंपनी पे काम करूंगा। अब आप 3 बंदे एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, तो आपको तीनों को कोड एक जगह पे सेम चाहिए, मतलब पूरी वेबसाइट चाहिए ना हमें। जो ये कोड कर रहे हैं वो इन्हें भी पता चलना चाहिए, जो ये कोड कर रहे हैं वो इन्हें भी पता चलना चाहिए। तो हम क्या यूज करते हैं, गिट। गिट एक लैंग्वेज नहीं है, गिट एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। वर्जन कंट्रोल सिस्टम जिसमें हम लोग अपनी वेबसाइट को रिमोटली हम लोग रख सकते हैं एक जगह पे। रिमोटली जितने भी काम होते हैं वो गिट के जरिए होते हैं। आपकी जितनी भी प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं वहाँ पे गिट का यूज़ किया जा रहा है। अगर आप घर बैठे भी काम करते हो तो आपको गिट का यूज़ करना है। गिट पे हम लोग अपनी वेबसाइट्स भी रख सकते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि मेरी 10 वेबसाइट्स जो हैं वो गिट पे मतलब के चली जाएँ, तो मैं उसको गिट के ऊपर रख सकता हूँ। अब गिट का फ़ायदा क्या होगा कि अगर कल को मेरा सिस्टम क्रैश हो गया है, लास्ट टाइम हुआ भी है मेरा एक सिस्टम, तो अब मुझे मेरा डाटा कहाँ पे पड़ा हुआ था, गिट पे। तो मैंने अपनी आईडी दी, मुझे सारा डाटा मिल गया। जस्ट लाइक गूगल ड्राइव, जस्ट लाइक फेसबुक, आपकी जितनी भी इमेजेस पड़ी होती हैं वो आपको मिल जाती है ना आईडी पासवर्ड लगाने से। ऐसे ही हमें गिट के ऊपर हमारा कोड मिल जाता है। मिलियंस ऑफ डेवलपर इस टाइम गिट पे अपना कोड रख रहे हैं। आप वो जो भी बनाते हैं गिट पे रख देते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि एक तो वो कंट्रीब्यूट कर देते हैं अपना। लाइक मैंने एक प्रॉब्लम सॉल्व की, मैंने उसका सोल्यूशन गिट पे रखा हुआ है। अब जब लोग सर्च करेंगे तो उन्हें वो मेरा सोल्यूशन नज़र आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये गिट आपने सीख लिया। अब बारी आती है इसके बाद, अब आप जाओ
किसी फ्रेमवर्क की तरफ, अगर आप फुल स्टैक की तरफ जाना चाह रहे हो। अब रिएक्ट, एंगुलर, व्यू, एक सर मैं नाम लेता होता हूँ, तो ये है क्या, जावास्क्रिप्ट का जो फ्रेम, अभी मैंने सीएसएस के बताए थे ना फ्रेमवर्क कौन कौन से हैं, बूटस्ट्रैप, अब जावास्क्रिप्ट के भी हैं जिनमें रिएक्ट, एंगुलर, व्यू ये टॉप पे जा रहे हैं। आप रिएक्ट को सीख लो, रिएक्ट बहुत बेस्ट ऑप्शन है अगर आपने फुल स्टैक की ऑप्शन में जा रहे हो तो रिएक्ट सीख लो। रिएक्ट में हम लोग कंपोनेंट बेस्ड हम लोग चीज़ें सर्च करते हैं। लाइक आपने देखा होगा कि आपने फेसबुक यूज़ किया है ना, तो फेसबुक में कंप्यूटर पे, मैं मोबाइल पे खुद इतना यूज़र नहीं हूँ तो मुझे कंप्यूटर पे पता है कैसे वर्क करती है। अच्छा, कंप्यूटर में ये होता है कि मैंने अगर चैट का सेक्शन खोला है ना तो पूरा पेज रीलोड नहीं हुआ, सिर्फ वो चैट का ही वही वहीं पे कुछ हो रहा है। या मैंने अगर कोई पोस्ट किया तो मेरा पेज रीलोड नहीं हुआ, वो सिर्फ क्या हो रही है, पोस्ट सेंड हो रही है। तो ये थी कंपोनेंट बेस्ड चीजें जिसमें हम लोग कंपोनेंट बनाते हैं, पोस्ट का अलग कंपोनेंट। हम कहते हैं कि हमारा पूरा वेब पेज रिलोड नहीं होना चाहिए, वो सिर्फ उतना पार्ट ही रिलोड हो जितने पार्ट पे काम हो रहा है। इससे पहले क्या होता था कि पूरा वेबसाइट का पेज आपको रिफ्रेश करना पड़ता था। तो ये फेसबुक ने रिएक्ट को निकाला था और फेसबुक का ही ये मतलब कि रिएक्ट इन्होंने ही मतलब कि आपको बताया था कि रिएक्ट के बारे में सारी चीज़ें इन्होंने खुद बनाया था, रिएक्ट का फ्रेमवर्क। तो ये सारी चीज़ें रिएक्ट में आप लोग कंपोनेंट, एंगुलर भी सी से मिलता जुलता है, व्यू जेएस भी सी से मिलता जुलता है। व्यू जेएस और लारावेल का बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है। अगर आप लारावेल में हो तो आप व्यू जेएस को ले लो तो आप एक अच्छे डेवलपर बन जाओगे। अच्छा, ये मैंने भी बात बताई एज ए फुल स्टैक वेब डेवलपर, ठीक है। इसके अलावा और भी बेशुमार चीज़ें हैं। आप जे क्यूरी को मैंने अभी नहीं बताया, जे क्यूरी क्या होती है। अब मतलब मॉडर्न वेब ब्राउज़र तो मॉडर्न नहीं यूज़ हो रही, लेकिन फिर भी हमें ज़रूरत पड़ती है एज ए बैकएंड डेवलपर। सम टाइम हमें डाटा मतलब कि रन टाइम भी जनरेट करना पड़ रहा होता है तो हम जे क्यूरी को यूज़ कर रहे होते हैं। फिर एजीएक्स होती है जो मैंने नहीं बताई आज। एजीएक्स हम लोग यूज़ करते हैं डाटा सर्वर से डाटा को फैच करने के लिए। मैं सर्वर पे डाटा कॉल कर रहा हूँ और लेके आ रहा हूँ, तो वो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप लोग राह चलते साथ साथ सीख लोगे। इसके अलावा और भी चीज़ें होंगी जो शायद मैं मिस कर गया होऊंगा, लेकिन वो अभी जो मुझे ज़रूरी लग रही थी वो यही है। तो ये हमारा फुल स्टैक का रोड मैप है, सही है। अगर आप फ्रंट एंड बनना चाहते हो तो आपने ये सीखना है और ये पार्ट सीख लेना है, तो आप क्या बन जाओगे, फ्रंट एंड डेवलपर। आपने HTML CSS को सीखा, जावास्क्रिप्ट को सीखा, आपने रिएक्ट, एंगुलर, व्यू को सीखा, तो यू आर जस्ट फ्रंट एंड वेब डेवलपर। और इनकी भी बहुत ज़्यादा डिमांड है अगर आप अच्छे वेब डेवलपर बन जाए तो। देखो, एक चीज़ आपने नोट रखनी है, आपने जो बनना है अच्छा बनना है, मतलब कि काम का डेवलपर बनना है। ऐ नहीं कि मैनू ਇਹ भी आंदा है तो बाद में अगर पूछ काम आ जाए तो सर मैंने तो सिर्फ बेसिक नॉलेज लिया हुआ है। समझ आ रही है। अगर आप डेप्थ में जाके सीखोगे ना तो देन ही आप आगे कुछ काम कर सकोगे। अगर आप ये कहो ना डेप्थ में, किसी चीज़ की डेप्थ में जाओगे तो फिर ही आप उसको सीखोगे ना। अदरवाइज आपको मसला होगा कि यार ये मैंने किया है, मतलब मुझे ये CSS का पता है लेकिन अब ये मैंने वेब पेज बनाना है तो इसमें कैसे मैं लगाऊं। CSS में बिफोर आफ्टर क्या होता है, सूडो क्लासेस में अभी बता रहा हूँ, लेकिन वो आपको नॉलेज होगा तो आप बता सकते हो या आप लगा सकते हो। मैं चाह रहा हूँ सर्कल को एनिमेट करने से पहले ये काम हो जाए, अब आपको सर ये कैसे होगा, मैंने तो CSS का बेसिक नॉलेज पढ़ा हुआ। तो बेसिक नहीं पढ़ना, आपने अपने माइंड को फुल फोकस करके देखो। ये लाइफ में फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हो, अगर आपने अभी नहीं ना इसको मतलब अगर आपने अभी आगे भागने की कोशिश की तो फिर आपको मसला होगा बाद में। फिर आप कहोगे यार, फिर आप दोबारा सीखने बैठोगे तो आप कहोगे यार पहले पढ़ा हुआ तो बोर हो जाओगे। अभी आप अपना टाइम स्पेंड कर लोगे तो वो आपके लिए फर्स्ट टाइम बेहतर है। ये मैं एक्सपीरियंस पे बता रहा हूँ। ये होगी फ्रंट एंड डेवलपर के लिए। अगर आपने बैक एंड डेवलपर बनना है तो आपको ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी और ये सारी चीज़ें आपको आती आती होंगी। बैक एंड में ये भी आता होगा, ये 3 चीज़ें आपको आती हैं, ये भी आपको आता है, ये भी आपको पता है। मतलब बैकएंड को सारी चीजें पता होंगी, लेकिन उसकी कमांड किस में होगी, इन चीजों में। बैकएंड को ये सारी चीजें पता होंगी सैस के अलावा, या सैस भी अगर इंक्लूड कर दो उसमें सारी चीजें आती होंगी, जेक्यूरी, एजेक्स, एवरीथिंग आती होगी। लेकिन उसकी मेन मेन क्या होगा उसका, ये लारावेल, PHP, यही मेन चीजें उसकी होंगी। वो इसी पे ज्यादा देर काम करेगा, लेकिन उसे सारी चीजों का नॉलेज होगा, वो फुल स्टैक डेवलपर होगा। और अगर आपका ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, तो देन यू आर गुड डेवलपर, फुल स्टैक डेवलपर। आपकी डिमांड और इंक्रीज हो जाएगी। तो ये हमारे पास एक रोड मैप है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने इसको आई होप के समझ आ गया होगा हम कैसे कैसे वर्क करेंगे, कितनी चीज़ें सीखेंगे। तो ये इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट करते हैं, ठीक है।
स्टॉप नहीं हो रही।